हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माई गोल माई सिप पे। मैं हूँ सी एस सूरज और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ रिस्क एपेटाइट के बारे में। तो क्या होता है ये रिस्क एपेटाइट, तो चलिए जानते हैं। यूँ तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या हम उनका ध्यान रखते हैं? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो क्या क्या बातों का हमें ध्यान रखना होता है? तो पहला होता है आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है आपका ड्यूरेशन और तीसरा होता है आपका रिस्क एपेटाइट। तो रिस्क एपेटाइट क्या होता है वो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, बट उससे पहले हम लोग बात करते हैं रिस्क क्या होता है। तो दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हो जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, चाहे वो शेयर बाजार हो या फिर डेट मार्केट हो, हर जगह पे कुछ ना कुछ रिस्क है। जैसे अगर आप इक्विटी में पैसे लगाते हो, कोई भी स्टॉक्स में पैसे लगा रहे हो, तो हो सकता है कि वो कंपनी परफॉर्म ना करे या फिर जो कंपनी में आपने पैसे लगाए वो कंपनी डूब जाए। तो क्या होगा, साथ ही साथ आपके पैसे भी डूब जाएंगे। वैसे ही डेट मार्केट में अगर आपने किसी कंपनी को उधार में पैसे दिए हैं, तो हो सकता है वो कंपनी आपका पैसा को ना लौटाए, तो उसमें भी डिफॉल्ट हो सकता है। तो वो भी एक तरह का रिस्क है। जहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो वहाँ कुछ ना कुछ रिस्क होगा। तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग रिस्क लेने के लिए रेडी है, कितना रिस्क हम लोग ले सकते हैं। जब हम लोग इन बातों का ऊपर विश्लेषण करते हैं, तब हम लोग को पता चलता है कि हमारा रिस्क एपेटाइट कितना है। तो इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने रिस्क एपेटाइट को टेस्ट कर सकते हो। बट उससे पहले हम लोग कुछ रिस्क एपेटाइट से जुड़े कुछ और बातें कर लेते हैं। तो रिस्क एपेटाइट में जो तीन मुख्य बातें होता है, एक होता है कि मेरा नीड क्या है रिस्क लेने का, दूसरा होता है मेरा एबिलिटी कितना है रिस्क लेने का, और तीसरा होता है मेरा साइकोलॉजिकल कैपेसिटी। अब इन तीन बातों को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नीड ये कहता है कि मैं क्यों रिस्क लूंगा, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है रिस्क लेने का। क्योंकि मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तब जाके मैं ज़्यादा रिस्क लूंगा, अगर मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए तब मैं कम रिस्क भी ले सकता हूँ। मेरे को जितना एक्सपेक्टेशन रहेगा प्रॉफिट्स का, गेन का, उतना ज़्यादा मैं रिस्क लूंगा। दूसरा बात जो एबिलिटी का आता है कि मेरे पास कितना एबिलिटी है रिस्क लेने का। कहने का मतलब मेरा सोर्स ऑफ इनकम कितना है, मेरा इनकम लेवल कितना है। अगर मेरे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो या फिर ज़्यादा पैसे हो, तब मैं ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ, वरना मेरे को थोड़ा सेफली इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए ज़रूरी है। वैसे ही अगर मैं साइकोलॉजिकल कैपेसिटी का बात करूं, साइकोलॉजिकल कैपेसिटी ये कहता है कि मैं स्ट्रेस लेने के लिए क्या रेडी हूं। अगर कल को मेरे को लॉस हो जाए तो क्या मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा या फिर मैं ठीक रहूंगा और मेरे को उतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेंटली क्या मैं प्रिपेयर हूँ रिस्क लेने के लिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हो कि स्क्रीन पे मैं अभी माई गोल माई सिप का वेबसाइट पे हूँ, विच इज़ पावर्ड बाई प्रूडेंट वेल्थ, और मैंने अभी लॉगिन कर लिया है माई गोल माई सिप के इस वेबसाइट पे। तो इस प्लेटफॉर्म में आके मैं अपना रिस्क एपेटाइट देख सकता हूँ। तो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि रिस्क एपेटाइट का एक फॉर्म है, रिस्क असेसमेंट फॉर्म जिसे हम कहते हैं। तो आपको ये सारे जो भी क्वेश्चंस है वो सारे फिल करने हैं, और जैसे ही आप ये क्वेश्चंस के आंसर करोगे तो आपको आपका रिस्क प्रोफाइल या फिर रिस्क एपेटाइट पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हाउ ओल्ड आर यू। मेरा एज लेस देन 30 ईयर्स है, तो मैंने इधर टिक कर दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ईयर्स अवे इज योर नियरेस्ट गोल। कहने का मतलब जो आपका जो गोल है, फाइनेंशियल गोल, वो उसको अटेन करने में कितना साल बाकी है। तो मेरा जो गोल है वो तो है रिटायरमेंट का, तो दैट इज अबव 10 ईयर्स। वैसे ही थर्ड क्वेश्चन है इफ योर इन्वेस्टमेंट आउटलुक इज लॉन्ग टर्म। कहने का मतलब अगर आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए है, दैट इज मोर देन 5 ईयर्स, तब आप क्या करोगे अगर आपका पोर्टफोलियो खराब परफॉर्म किया। हाउ लॉन्ग विल यू होल्ड ऑन टू योर पोरली परफॉर्मिंग पोर्टफोलियो। तो आपका अगर पोर्टफोलियो खराब भी करे, खराब परफॉर्म करे, तब आप क्या करोगे। तो मैं तो वेट करूंगा कि अपना पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस ठीक होने के लिए मैं अपना कैश इन नहीं करूंगा। कहने का मतलब मैं अपना इन्वेस्टमेंट को सेल आउट नहीं करूंगा। तो मैं विल होल्ड फॉर मोर देन 2 ईयर्स में टिक कर देता हूँ। तो मैं वेट करूंगा कि मेरा पोर्टफोलियो अगर अभी खराब परफॉर्म भी कर रहा है तो आई एम होपफुल कि वो आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेगा। अब फोर्थ क्वेश्चन है माई करंट एंड फ्यूचर सोर्स ऑफ इनकम कि मेरा जो इनकम है उसका सोर्स कैसा है। तो मेरा इनकम सोर्स इज स्टेबल, समहाउ स्टेबल। अभी फिफ्थ क्वेश्चन है चूज योर इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस और ऑब्जेक्टिव। तो मेरा इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस क्या है या फिर ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मेरा इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस है कि मैं लॉस बेयर कर सकता हूँ, चाहे कितना भी लॉस हो मैं बेयर कर सकता हूँ, और मेरा गेन का एक्सपेक्टेशन जो है वो भी हाई है। तो मैं लास्ट वाला ऑप्शन को टिक कर रहा हूँ। अब सिक्स क्वेश्चन ये कहता है कि इफ फ्यू मंथ्स आफ्टर इन्वेस्टिंग द वैल्यू ऑफ योर पोर्टफोलियो गोज डाउन ड्यू टू मार्केट डिक्लाइन बाय 20%, व्हाट वुड यू डू। कहने का मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के कुछ महीने बाद अगर आपका पोर्टफोलियो का जो वैल्यू है वो अगर गिर जाता है, तब आप क्या करोगे। तो मैं तो वेट करूंगा और इस आशा में वेट करूंगा कि वो जो पोर्टफोलियो का वैल्यू है वापस से ऊपर की तरफ जाएगा, और मैं क्या करूंगा अपने इन्वेस्टमेंट को एवरेजिंग भी करूंगा। तो मैं लास्ट वाला ऑप्शन को टिक कर रहा हूँ। Now, seventh question is volatile investment usually provide higher tax returns and tax efficiency. What is your desired balance?
तो कहने का मतलब है अगर आप कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करोगे जो वॉलेटाइल है, उससे आपको हायर रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या उसके लिए रेडी हो, उस टाइप के इन्वेस्टमेंट करने के लिए? तो मेरा इसका जवाब होगा कि मैं मॉडरेट वैल्यूएबिलिटी इन रिटर्न्स को प्रेफर करूंगा। मतलब जो रिटर्न में जो वॉलेटिलिटी है वो मॉडरेट होना चाहिए और रीजनेबल टैक्स एफिशिएंसी भी होना चाहिए, उससे मेरे को टैक्स बेनिफिट भी मिलना चाहिए। तो मैं फोर्थ वाला ऑप्शन को टिक कर रहा हूँ। अब 8 क्वेश्चन है कि हाउ फेमिलियर आर यू विथ फिनेंशियल मार्केट। कहने का मतलब कि आपको फिनेंशियल मार्केट के बारे में कितना पता है। तो मेरे को तो एक्सपीरियंस है, और अगर आपका जितना एक्सपीरियंस है उस लेवल के हिसाब से आप इधर टिक कर सकते हो। जैसे पहला ऑप्शन है आई हैव नो आइडिया अबाउट फिनेंशियल मार्केट, अगर आप बिगिनर हो तो आपको ये टिक करना चाहिए। वैसे ही अगर आपको नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है तो आप फोर्थ वाले ऑप्शन को टिक करोगे। और 9 क्वेश्चन इज डिस्क्राइब योर रिस्क रेंज। कहने का मतलब आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हो। अगर मान लेते कि कुछ एक खराब टाइम पीरियड रहा जहाँ पे आपको लॉसेस हो रहे हैं, और कुछ एक टाइम पीरियड रहा जहाँ पे आपको अच्छे खासे प्रॉफिट हो रहा है, तो उस लॉस पीरियड में आप कितना लॉस बियर करने के लिए रेडी हो, ये वो पूछ रहा है आपसे। तो मेरे लिए तो मैं जितना लॉस हो सकता है उतना भी बियर करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मेरा हायर एक्सपेक्टेशन ऑफ गेन्स है। तो मैं फिफ्थ वाला ऑप्शन को टिक कर रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन ये कहता है व्हाट इज द करेंट मार्केट वैल्यू ऑफ योर नेटवर्थ। तो आपका जो नेटवर्थ है वो कितना है। नेटवर्थ का मतलब होता है कि आपके पास जो धन संपत्ति है, जो एसेट्स है, अगर आप एसेट्स में से, टोटल एसेट्स में से अगर आपके लाइबिलिटीज को लेस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा नेटवर्थ। तो ये पूछ रहा है कि आपका नेटवर्थ कितना है। तो मेरा नेटवर्थ इज समवेयर बिटवीन 50 लाख टू 1 करोड़। वैसे ही आपको भी अपना नेटवर्थ के हिसाब से इधर सेलेक्ट करना है। तो जब मैंने ये सारी चीज़ों को सेलेक्ट कर दिया, पूरा रिस्क असेसमेंट फॉर्म को भर दिया, अभी मैं सबमिट में क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने सबमिट बटन में क्लिक किया, आपने देखा कि मेरा रिस्क असेसमेंट टेस्ट कंप्लीट हुआ और मेरे को अपना रिस्क प्रोफाइल पता चल गया। और रिस्क प्रोफाइल में मेरे को ये पता चल रहा है कि मेरा रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव है, तो मैं एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ। वैसे ही आपको भी अपना रिस्क प्रोफाइल एसेस करना है और उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। दोस्तों, एक सही इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने के लिए आपको अपना रिस्क प्रोफाइल जानना ज़रूरी है। अगर आप भी अपना रिस्क प्रोफाइल जानना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर आप क्लिक करके अपना रिस्क प्रोफाइल जान सकते हो, या फिर आप हमारे मोबाइल ऐप से भी अपना रिस्क असेसमेंट टेस्ट ले सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।